कृषि प्रधान देश में कृषकों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को फसल उत्पादन में लाभ हो सके। समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु कृषि संगोष्ठी भी आयोजित की जाती है। वाराणसी जो भगवान विश्वनाथ जी का ये नगरी है, इसमें 3 मंडलों की गोष्ठी करके हम किसानों को ये बताएंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो है वो किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आम की, बेर की, बेल की, सब्जियों की नाना प्रकार के किस्में लगे हुए हैं। तो कौन से किस्म किसान लगा करके ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त कर सकता है, उसको जानकारी मिलेगी। दूसरी बात यह किस क्षेत्र में कौन सी भूमि और जलवायु के हिसाब से किसान क्या खेती करे अपने ज़मीन पे, उसको जानकारी मिलेगी। हम किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, नवीनतम तकनीकी के बारे में बताते हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, वो भी इस गोष्ठी के माध्यम से हम किसानों को बताएंगे। गत 23 मई को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में वाराणसी, आजमगढ़ और विंध्याचल मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन वाराणसी स्थित पद्म विभूषण गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में किया गया। इस गोष्ठी में मुझे यहाँ मंडल के बारे में अवगत कराना है। मैं सर के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि विंध्याचल मंडल का कुल प्राकृतिक क्षेत्रफल 12,11,000 हेक्टेयर है। इसके सापेक्ष कृषि भूमि जो है वह 4,26,000 है। शासन के निर्देशानुसार जो इस बार हम लोगों ने दलहन की खेती में एरिया बढ़ाने के निर्देश प्राप्त हुए, इसी क्रम में धान का क्षेत्रफल 10% कम करके और दलहन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुआ, तो इसी क्रम में धान का उत्पादन 8,88,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंडल में गत वर्ष 25,000 क्विंटल का वितरण किया गया था। इस वर्ष 58,000 क्विंटल का लक्ष्य, उसके सापेक्ष 58,000 क्विंटल अधिक उपलब्ध है। उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और जिस प्रकार से अगर आवश्यकता बढ़ेगी तो हम लोग उसको सब प्राप्त कर लेंगे। उत्पादकता को कम से कम 15 से 20% वार्षिक रूप से हम लोग बढ़ाएं। इस चीज के लिए कार्य किए जाने की रणनीति बनाई गई है। तो यहाँ सभी किसान भाई हमारे बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर हम धान की बात करें तो हमारे यहाँ जो उत्पादकता प्रति हेक्टेयर है वो आज की डेट में केवल 30 से 35 मेट्रिक टन 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारा हो रहा है। 30 से 35 कुंटल केवल। जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो धान वहाँ 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर वहाँ पे किसान उत्पादन करते होंगे। अगर हम मक्के की बात करें तो वाराणसी में हमारा 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है उसका उत्पादन करता है। जबकि हमारे बगल में बिहार है, वहाँ पे ऑलरेडी आज की डेट में करीब 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है मक्के का उत्पादन कर रहा है। तो मैं केवल ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग अपनी कृषि की पद्धति को थोड़ा सुधार करें तो आसानी से हमारी उत्पादकता जो है वो पंजाब या बिहार या वेस्ट बंगाल की तरह जो है वो प्रोडक्ट्स में आसानी से डबल हो सकती है। और जो हम कृषि आय को बढ़ाने करने की बात करते हैं वो बहुत आसानी से हम तरीकों से कर सकते हैं। आयोजित खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने उद्बोधन में किसानों की समस्या व जिज्ञासा का समाधान किया। हम लोग बीज में काम करते हैं और अपने किसानों को अच्छे क्वालिटी का हम लोग बीज बनाकर निर्माण करते हैं। सर, इसमें एक चीज हम लोगों का ये था कि हम लोग के जो बीज प्रोसेसिंग प्लांट लगे हुए हैं, इसमें सर अभी हम लोगों की मात्रा को और बढ़ाया जाए। जो हम लोगों की उत्पादन किसानों के द्वारा हम लोग करा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी जो सर अलॉटमेंट होती है, उससे सर ये है कि उसके मात्रा को और बढ़ाया जाता, तो हम लोग और किसानों पे एरिया बढ़ा देते हैं। सर, यहाँ जो एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस है तो आपके उसमें आपके प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो उसका किया गया था, अभी उसको फुली फंक्शनल करने में थोड़ा सा सहयोग भी चाहिए होगा। एक FPO उसको चला तो रहे हैं, तो इसकी पूरी फायदा जो किसान होंगे
नहीं मिल पा रहे लोग। वाराणसी में ये बाबतपुर का जो टेल है सर, इसमें पानी को लेके हमेशा वहाँ के क्षेत्रीय किसानों द्वारा मांग उठाई जाती है, या तो हमारी लिफ्ट इरिगेशन का उसकी क्षमता बढ़ाया जाए या उसमें पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। ये हर बार इसको उठाया जाता है। गाजीपुर में एक रैक पॉइंट के लिए मांग आई थी, वहाँ रैक पॉइंट ना होने के नाते बड़ा इशू है। बाकी जो करीब से संबंधित बाकी हमारी तैयारी पूरी है सर। विभाग के अधिकारी का भी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और विज्ञान के साथ अनुसंधान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में अनुसंधान बढ़ाई जाए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय रिसर्च राइस सेंटर की स्थापना 2018-19 में इसी काशी में कराई, जिससे कि आपका अनुसंधान आगे बढ़ सके। अनुसंधान का बहुत महत्व है। हमारे कई किसान भाई भी अनुसंधान करते रहते हैं और बहुत अच्छे सुझाव देते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आयोजन स्थल पर कृषि विभागों के विभिन्न स्टॉल लगे थे, जहां किसान नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे थे, वहीं प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर रहे थे।